मेरे मोहतरम भाइयों और अजीज बहनों, आज की ये गुफ्तगू उन तमाम बहनों के नाम है जिनकी रातें मुसल्ले पर रोते हुए गुजरती हैं, जिनका दिल अपनों के तानों से छलनी हो चुका है और जिनकी झोलियां अभी तक सूनी हैं। ये पैगाम उनके लिए है जो हर रोज तड़पकर अपने खालिक से सिर्फ एक सवाल करती हैं, तारांकन ए मेरे मौला, क्या मेरी गोद कभी हरी होगी। 1. आजमाइश और सब्र का मुकाम। दुनिया में कुछ गम ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, और बे औलादी का गम यकीनन उनमें से एक है। समाज का रवैया ऐसा है कि शादी के कुछ ही वक्त बाद दुआओं की जगह सवाल और फिर सवाल की जगह ताने ले लेते हैं। लेकिन ए मेरी बहनों, जरा ठहरिए और गौर कीजिए, क्या आप उस जात से मायूस हो रही हैं जिसने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस वक्त औलाद अता की जब उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थी। तहज्जुद, बंदे और रब के दरमियान एक राज व नियाज। हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। मेरे अजीज भाइयों और पर्दा नशी बहनों, आज हम दीन इस्लाम की उस अजीम इबादत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे औलिया की राह और नूर का जरिया कहा गया है। एक ऐसी इबादत जो जमीनी दूरियों को खत्म करके बंदे को अर्श वाले के करीब कर देती है। उस इबादत का नाम है तहज्जुद। 1. रात का वो सन्नाटा और रब की पुकार। सोचिए जरा, जब कायनात पर खामोशी छा जाती है, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब इंसान अपने नर्म बिस्तरों में ख्वाबों की दुनिया में खोया होता है, ठीक उसी वक्त अर्श का मालिक, पूरी कायनात का सुल्तान, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह ताला पुकारता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी मुश्किल टाल दूं। ए गफलत में सोए हुए इंसान, दुनिया का कोई अमीर या बादशाह तुझे रात के 3 बजे बुलाकर तेरी फरियाद नहीं सुनेगा, लेकिन वो रब्बुल आलमीन खुद तुझे पुकार रहा है और सर बुढ़ापे की सफेदी से चमक रहा था। कुरान पाक की वो आयत हमेशा अपने दिल पर लिख कर रखिए, और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह की रहमत से काफिरों के अलावा कोई मायूस नहीं होता। सूरा यूसुफ 87। 2. उम्मीद की किरण। हजरत ज़करिया अस्से की दुआ। जब हजरत ज़करिया असौ ने देखा कि हजरत मरियम असौ के पास बेमौसमी फल मौजूद हैं, तो उन्होंने यकीन कर लिया कि जो रब बेमौसमी फल दे सकता है वो बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही रास्ता है जिस पर चलकर अल्लाह के नेक बंदों और वलियों ने दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी पाई। आज हमें भी जरूरत है कि हम इन महान हस्तियों की तालीमात, शिक्षाओं को समझें और उन पर अमल करें। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने सब्र और तवक्कुल का रास्ता दिखाया। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इंसानों से मोहब्बत और खिदमत खल्क का पैगाम दिया। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने इल्म और रूहानियत की रोशनी फैलाई। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह माइनस, जो अपनी सादगी और इबादत के लिए जाने गए। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने अल्लाह के जिक्र में मिठास पाई। अल्लाह इन तमाम नेक बंदों के सदके हमारे दिलों में अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आखिरी पैगाम, फानी दुनिया और लाफानी इबादत। हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सहाबिही अजमाइन। मेरे प्यारे दीनी भाइयों और मेरी बाहया बहनों, अगर आपने मेरी गुफ्तगू यहाँ तक सुनी है तो अब इस आखिरी नसीहत को अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए। ये दुनिया जिसे हम अपना सब कुछ समझ बैठे हैं, ये महज एक मुसाफिर खाना है। 1. दुनिया की हकीकत और मौत का सफर। इंसान सारी जिंदगी महल बनाने और दौलत जमा करने में गुजार देता है, लेकिन जब मौत का फरिश्ता हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही लेकर हाजिर होते हैं तो न दौलत काम आती है न रुतबा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है, लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब जागेंगे। आज हमारे पास वक्त है कि हम तौबा कर लें, क्योंकि कब्र की तन्हाई में न कोई दोस्त होगा न रिश्तेदार। वहाँ सिर्फ हमारे आमाल और सैयदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही काम आएगी। 2. आजमाइश और अल्लाह पर तवक्कुल। मेरे अजीजों, अगर आज आप किसी तकलीफ में हैं, चाहे वो बीमारी हो, गरीबी हो या बे औलाद होने का गम, तो याद रखिए कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, जिन्होंने बरसों की बीमारी में भी शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, जिन्होंने बुढ़ापे तक औलाद के लिए उम्मीद नहीं हारी। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी कभी इसलिए भी तड़पाता है ताकि वो सजदे के जरिए अपने रब के और करीब आ जाए। टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। 3. रूह का सुकून और इबादत की लज्जत। आज हमने सुकून को मोबाइल की स्क्रीन और दुनिया की चमक धमक में ढूंढा, लेकिन सुकून तो सिर्फ जिक्र इलाही में है। क्या हमारी नमाजें सिर्फ एक रस्म है? क्या हमारी दुआएं सिर्फ जरूरत की मोहताज हैं? सच्चा मोमिन वो है जो खुशी में भी अल्लाह को याद करे और गम में भी। अपनी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत और खास तौर पर तहज्जुद की पाबंदी कीजिए।
ये वो नूर है जो दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर देगा। 4. इंसानी हुकूक और अदब। दुनिया की इबादत के साथ साथ बंदों के साथ अपना सलूक ठीक कीजिए। किसी बे औलाद बहन का दिल न दुखाइए, किसी गरीब को हकीर न समझिए। याद रखिए, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और अहले बैत की पूरी जिंदगी हमें सब्र और इंसानी हमदर्दी का सबक देती है। जो दिल किसी का दर्द महसूस नहीं करता वो पत्थर के समान है। 5. आखिरी मौका, तौबा की तरफ लौटें। मेरे भाइयों, हमारी आखिरी सांस कब आएगी हमें खबर नहीं। इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए, अपने रब की तरफ पलट आइए। अगर अल्लाह राजी है तो पूरी दुनिया की मुखालफत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर वो नाराज हो गया तो जमाने की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। दुआ, ऐ रब्बुल आलमीन, हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को अपनी और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। हमारी सूनी गोदों को आबाद फरमा, बीमारों को शिफा दे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। मेरे मुअज़्ज़िज़ दीनी भाइयों और मेरी नेक सीरत बहनों, आज हम उस बेचैनी का इलाज तलाश करेंगे जिसने आज के दौर में हर इंसान को अपनी चपेट में ले रखा है। दौलत है पर नींद नहीं, घर है पर सुकून नहीं। याद रखिए, जब रूह अपने मालिक से दूर होती है तो तड़प लाजमी है। 1. नमाज, बंदे और रब की मुलाकात। सुकून का पहला दरवाज़ा नमाज है। ये सैयदिना व मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जब मोमिन सजदे में सर रखता है तो वो अर्श वाले के सबसे करीब होता है। जो शख्स अपने रब के सामने झुकना सीख जाता है वो दुनिया के सामने कभी नहीं झुकता। 2. तौबा, गुनाहों की कालिक से पाकीज़गी। इंसान खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। हमारे रब की रहमत का आलम तो देखिए। वो फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों को भी छू लें, तब भी एक बार सच्चे दिल से कह दो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो सब मिटा देता है। नदामत का एक आंसू गुनाहों के समंदर को सुखा देता है। 3. सब्र, अंबियाए किराम की सुन्नत। आज हम जरा सी परेशानी पर शिकवा करते हैं। जरा याद कीजिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइशों को, और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ वाली तकलीफों को। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आजमाइश जितनी सख्त होगी, इनाम उतना ही अजीम होगा। 4. तहज्जुद, तकदीर बदलने वाला वजीफा। जब रात का पिछला पहर होता है और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर जलवागर होता है, तब वो पुकारता है कोई मांगने वाला। नेक बंदे उस वक्त नर्म बिस्तर छोड़ देते हैं। तहज्जुद वो वक्त है जहाँ नामुमकिन मुमकिन में बदल जाता है। 5. हुकूक उल इबाद, माँ बाप और बंदों का हक। अल्लाह अपने हक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हक तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा माफ़ ना करे। माँ बाप, जिनकी दुआओं में अर्श को हिला देने की ताकत है। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने माँ की खिदमत करके वो मुकाम पाया कि खुद नबी करीम फ़ान ने उनके लिए दुआ की वसीयत फरमाई। दिल ना दुखाना, किसी टूटे हुए दिल की आह से बचिए। किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि दिल अल्लाह का घर है। 6. सदका और अल्लाह पर तवक्कुल। मुसीबतों को टालने का सबसे बेहतरीन जरिया सदका है, और कामयाबी का राज तवक्कुल, भरोसा है। जैसा यकीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाते वक्त अपने रब पर था, वैसा ही यकीन हमें अपनी मुश्किलों में पैदा करना होगा। इख्तिताम, निष्कर्ष, मेरे अजीजों, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, असली घर आखिरत है। आइए हम सब मिलकर नियत करें कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, तहज्जुद से रिश्ता जोड़ेंगे और अपने अखलाक को नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक ढालेंगे। दुआ, ऐ रब्बुल आलमीन, हमें 5 वक्त का नमाजी बना। हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पर सलामत रख। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, और हमें हश्र के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। सुबहान अल्लाह। साइमा की ये दास्तान महज एक कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों बहनों के सब्र और यकीन की मिसाल है जो आज भी इसी आजमाइश से गुजर रही हैं। सब्र का समर, साइमा की दास्तान और रब की रहमत। मेरे अजीज भाइयों और बापर्दा बहनों, आज हम आपको एक ऐसी मोमिना की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें दर्द भी है, सब्र भी, और आखिरकार रब की वो अजीम रहमत भी जो मुर्दा उम्मीदों में जान डाल देती है। ये कहानी है साइमा की। एक सूना घर और तानों की धूप। साइमा का घर हर सुख सुविधा से लैस था, नेक शौहर और खुशहाल जिंदगी, मगर उस घर की दीवारों में एक खामोशी थी, नन्हे कदमों की आहट की कमी। शादी को कई साल बीत गए, मगर साइमा की गोद सूनी रही। शुरुआत में जो रिश्तेदार खैरियत पूछते थे, वक्त के साथ उनके लहजे जहरीले तानों में बदल गए।
जब भी कोई तकरीब समारोह होती, साइमा एक कोने में सिमट जाती। औरतों की कानाफूसी उसके दिल को छलनी कर देती। शायद इसकी तकदीर में औलाद का सुख ही नहीं। ग्रेटर देन इतने साल हो गए, अब क्या उम्मीद। वो चुपचाप मुस्कुराती, मगर घर आकर मुसल्ले पर उसके सब्र का बांध टूट जाता। वो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े खरीदती, उन्हें चूमती और खुदा की बारगाह में सिसकियां भरती। 2. मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग। एक दिन साइमा का सामना एक ऐसी बात से हुआ जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। एक महफिल में उसे बे औलाद कहकर महज इसलिए झिड़क दिया गया कि घर में बच्चों के बिना रौनक नहीं होती। उस रात साइमा ने जमीन पर सर रख दिया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, दुनिया ने मेरा दामन खाली देखकर मुझे ठुकरा दिया है, मगर तू तो अल वहाब, सब कुछ अता करने वाला है। तू मुझे अपनी रहमत से महरूम न कर। इंसान जब हर दर से मायूस होकर अपने खालिक बनाने वाले के दर पर गिरता है तो अर्श हिल जाता है। साइमा ने अब तानों की फिक्र छोड़ दी और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। 3. एक रूहानी अमल और तहज्जुद के आंसू। साइमा ने नमाजों की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद को अपना हमसफर बना लिया। उसने एक आलिम दीन से सुना था कि अल्लाह के नाम या हमीदू या हमीदे में बड़ी बरकत है। उसने तय कर लिया कि वो हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा पूरी तवज्जो और यकीन के साथ इस मुबारक नाम का विर्द करेगी। वो पढ़ती, या हमीदू, ऐ हर तारीफ के लायक ज़ात, मेरी इस बेबसी को शुक्र में बदल दे। उसकी दुआओं में जल्दबाजी नहीं बल्कि इत्मीनान था। वो जानती थी कि अल्लाह का फैसला हिकमत से खाली नहीं होता। 4. जब कुन का फैसला हुआ। वक्त गुजरता रहा, आजमाइश सख्त होती गई, मगर साइमा का यकीन नहीं डगमगाया। फिर एक दिन वो मौजिज़ा चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद दुनिया छोड़ चुकी थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स धरी की धरी रह गईं और अल्लाह के हुक्म से साइमा की कोख आबाद हो गई। जब उसने पहली बार डॉक्टर से ये खुशखबरी सुनी तो वो सजदाए शुक्र में गिर गई। वो आंखें जो तानों से भीगी रहती थीं, आज शुक्र के आंसुओं से लबरेज थीं। अल्लाह ने उसे एक प्यारा सा बेटा अता किया जिसकी पहली किलकारी ने बरसों की खामोशी और तानों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। सबक और नसीहत। मेरी अजीज बहनों, साइमा की कहानी हमें 3 अहम सबक देती है। 1. अल्लाह से ना उम्मीदी कुफ्र है, चाहे डॉक्टर मना कर दे या दुनिया ताने दे। याद रखिए कि जकरिया असे और इब्राहिम असे को बुढ़ापे में औलाद देने वाला रब आज भी वही है। 2. दुआ मोमिन का हथियार है। तहज्जुद का वक्त दुआओं की कबूलियत का खास वक्त है। उस वक्त मांगा गया एक कतरा आंसू तकदीर बदल सकता है। 3. अमल में यकीन। जब आप या हमीदू पढ़ें तो दिल में ये पुख्ता यकीन रखें कि तारीफ सिर्फ उसी की है और वही देने वाला है। अल्लाह से दुआ है, या रब्बुल आलमीन, साइमा की तरह हर उस बहन की झोली भर दे जो आज बे औलादी के गम में तड़प रही है। उन्हें नेक, साले और आंखों की ठंडक बनने वाली औलाद अता फरमा। क्या तू फिर भी सोता रहेगा? 2. सुन्नत नबवी और तहज्जुद। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शैन की जिंदगी का मामूल देखिए। आपके सदक़े में तो जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। आपके तो तमाम अगले पिछले गुनाह माफ थे, फिर भी आप रात भर इबादत करते, यहाँ तक कि मुबारक पैरों में सूजन आ जाती। जब हजरत आयशा रजी ने पूछा, एस्टरिस्क ए अल्लाह के रसूल, आप इतनी मशक्क़त क्यों करते हैं? तो रहमत आलम ने फरमाया, अफला अकुनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? सुभान अल्लाह। जब नबी को तहज्जुद की इतनी हाजत थी तो हम जैसे गुनहगारों को इसकी कितनी ज़रूरत होगी। 3. तहज्जुद, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का रास्ता। लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, कारोबार में बरकत नहीं, शादी में रुकावट है। मेरे अजीजों, कभी तहज्जुद में उठकर उस रब को मना कर तो देखो। वो गरीब शख्स जिसकी झोली खाली थी पर तहज्जुद के मुसल्ले ने उसे गनी धनी कर दिया। वो बे औलाद माँ जिसकी गोद दुनिया की नज़र में सूनी थी पर तहज्जुद के आंसुओं ने जकरिया अलैह की सुन्नत को जिंदा कर दिया और उसे औलाद की नेमत मिल गई। याद रखें, तहज्जुद की दुआ उस तीर की तरह है जो कभी अपने निशाने से नहीं चूकती। 4. टूटे हुए दिलों की पनाहगाह। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूँ। दिन की रोशनी में हम दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जब हम अल्लाह के सामने रोते हैं तो वो रोना दिखावा नहीं, वो रूह की पुकार होती है। तहज्जुद का मुसल्ला वो जगह है जहाँ आप अपनी तकलीफें बयान नहीं करते बल्कि उन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। 5. एक पैगाम आज से शुरुआत करें। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदल जाए तो आज ही नियत करें। वक्त रात का आखिरी हिस्सा, सुबह सादिक से पहले। तरीका, ईशा के बाद सो जाएं, फिर उठकर वुजू करें और कम से कम 2 रकात, ज्यादा से ज्यादा 8-12 रकात पढ़ें। दुआ, अपनी जबान में अपने टूटे हुए अल्फाज में अपने रब से मांगे, वो आपकी खामोशी भी सुनता है।
इख्तिताम, समाप्ति। ऐ अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत में रात को उठने की तौफीक अता फरमा। हमारी आंखों को तहज्जुद के आंसुओं से मुनव्वर कर दे। जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा और हमें अपना मुकर्रब करीबी बंदा बना ले। सजदों का समर, एक बे औलाद माँ की रूहानी दास्तान। हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब इंसान दुनिया के तानों से थककर अर्श वाले के सामने झुक जाता है तो कुदरत के फैसले कैसे बदल जाते हैं। एक घर की खामोशी और बेबसी। एक नेक सीरत खातून थी जिनका नाम आयशा था। अल्लाह ताला ने उन्हें दीन की समझ और इबादत का जज्बा अता फरमाया था। उनका निकाह एक सालेह नेक शख्स से हुआ। निकाह के शुरुआती दिन खुशियों भरे थे, लेकिन साल दर साल गुजरते गए और घर के आंगन में किसी मासूम की किलकारी न गूंजी। 5 साल बीत गए। अब दुनिया अपनी फितरत दिखाने लगी। वही लोग जो कल तक दुआएं देते थे अब तानों के तीर चलाने लगे। कोई कहता किस्मत में औलाद नहीं, तो कोई उन्हें महरूम उल किस्मत करार देता। 2 तानों का जहर और रात की तन्हाई। एक दिन आयशा एक दावत में शरीक हुई। वहाँ दूसरी खवातीन औरतें अपने बच्चों को लाड़ कर रही थीं। तभी एक खातून ने बेरुखी से कह दिया, औलाद के बिना घर तो कब्रिस्तान की तरह होता है। ये अल्फाज आयशा के दिल पर नश्तर आरी की तरह लगे। वे घर आईं, पर उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने अपने शौहर से कहा, क्या मेरी तकदीर में कभी अम्मी कहलाना नहीं लिखा? शौहर खामोश रहा, क्योंकि वो भी जमाने के तानों से जख्मी था। 3 तहज्जुद का मुसल्ला और अल्लाह से मुनाजात। उस रात आयशा सो न सकी। उन्होंने वजू किया और सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर तहज्जुद के लिए खड़ी हो गईं। रात का वो हिस्सा जब दुनिया सोती है और रब्बुल आलमीन पुकारता है। आयशा सजदे में गिर गईं और रोते हुए अर्ज किया, या इलाही, मैं बहुत कमजोर हूँ। लोगों की कड़वी बातें अब बर्दाश्त नहीं होती। तूने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई थी। तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सूनी गोद को सैराब किया था। ऐ मेरे मालिक, मेरी झोली भी भर दे। उस रात आयशा ने तय किया कि अब वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगी, बल्कि उस दर पर रोएंगी जहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। उन्होंने कसरत से तस्बीह और अल्लाह ताला के सिफाती नाम या हमीदू ए तारीफ के लायक का विर्द जिक्र शुरू कर दिया। 4 कुदरत का करिश्मा और मोजिज़ा। महीने गुजरते गए, दुआओं का सिलसिला जारी रहा, और फिर एक दिन वो मुबारक लम्हा आया जब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। सुभान अल्लाह। जो आंखें तानों की वजह से झुक जाती थीं, आज वो शुक्र के आंसुओं से भीग गईं। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक चांद जैसे बेटे से नवाजा। जब आयशा ने उस नन्हे फरिश्ते को अपनी गोद में लिया तो उनके दिल से बस यही आवाज निकली, तारांकन, बेशक मेरा रब सब्र करने वालों के साथ है। 5 आज की मायूस बहनों के लिए पैगाम। मेरी बहनों, अगर आज आपकी गोद सूनी है या आपके घर में कोई परेशानी है तो मायूस न हो। याद रखें, हजरत बीबी सारा रजी के घर भी औलाद देर से आई। हजरत ज़करिया अलैह की दुआ भी बरसों बाद कबूल हुई। अल्लाह ताला देर करता है मगर अंधेर नहीं। वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है ताकि आपको और भी बड़ा इनाम अता फरमाए। बस तहज्जुद का दामन थाम लीजिए और अपने रब पर वैसा ही यकीन रखिए जैसा परिंदों को होता है। दुआ, ऐ मौलाए करीम, तमाम बे औलाद जोड़ों की गोद को नेक और साले औलाद से भर दे। हमारी बहनों को जमाने के तानों से महफूज रख और हमें शुक्र करने वाला बंदा बना। उन्होंने गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अकेला न छोड़ और तू बेहतरीन वारिस अता करने वाला है। अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और हजरत यहया असे की खुशखबरी अता फरमाई। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वो वक्त का मोहताज नहीं, वो कुन हो जा का मालिक है। 3 एक रूहानी अमल। या हमीदू वजीफा महज अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह पर कामिल पूरे यकीन का इजहार होते हैं। अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह की रहमत आप पर बरस पड़े तो इस आसान मगर निहायत मुअस्सिर अमल को अपना लें। अमल, हर फर्ज नमाज के बाद 7 बार या हमीदू या हमीदे का विर्द करें। माना, ऐ हर तारीफ के लायक ज़ात। अहमियत, जब आप अल्लाह की हदो सना तारीफ बयान करते हैं तो वो अपने बंदे पर फजल के दरवाजे खोल देता है। अमल की शर्तें, कामयाबी का राज। 1 नमाज की पाबंदी। बेनमाजी की दुआ अर्श तक नहीं पहुंचती। 5 वक्त की नमाज को अपनी ढाल बनाएं। 2 खुशू खुजू, जुबान से ज्यादा आपका दिल पुकार रहा हो। 3 रिज़्क़ हलाल, यकीनी बनाएं कि घर में आने वाला लुक्मा हलाल हो। 4 सदका व खैरात, सदका आने वाली बलाओं को टालता है और बंद दरवाजों को खोलता है। 4 तहज्जुद,
दुआओं की कबूलियत का वक्त। अगर सब कुछ करके हार गई हैं, तो एक बार रात के उस पहर उठकर देखिए जब पूरी कायनात सो रही होती है और अर्श वाला पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। तहज्जुद के आंसू कभी जाया नहीं जाते। अपनी सोनी गोद को उस वक्त अल्लाह के सामने फैला दें। एक नसीहत, मेरी प्यारी बहनों, औलाद अल्लाह की नेमत है, लेकिन औलाद न होना कोई गुनाह नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी की भी कोई औलाद न थी, लेकिन वो कायनात की औरतों में सबसे ऊंचे मकाम पर हैं। कभी तानों से टूटकर अल्लाह से शिकवा न करें, बस मांगती रहें, क्योंकि उसे मांगना बहुत पसंद है। क्या पता आपकी आजमाइश खत्म होने वाली हो और आपकी झोली खुशियों से भरने वाली हो। दुआ, ऐ रब्बुल आलमीन, जितनी भी बहनें और भाई औलाद की नेमत से महरूम हैं, उन्हें हजरत यहया अस जैसी नेक और साले औलाद अता फरमा। उनके घरों को खुशियों से भर दे और उन्हें जमाने के तानों से निजात दे।